हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 श्री बालाजी प्रकाशन गणित अध्याय 2 बहुपद के सवालों को हल करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करवाया जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने इससे पहले का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के समस्त प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। उस अध्याय से संबंधित प्रश्नावली और एनसीईआरटी गणित से संबंधित प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, बहुविकल्पी, स्वमूल्यांकन परीक्षण, ऐसी समस्त एक्सरसाइजों को करवाते हैं, जिससे आप बोर्ड की परीक्षा में 100 में से 100 यानी कि कह सकते हो कि 70 में से 70 नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। हमारा पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी का है। पहला दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम ये जो वैल्यू डी है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यह जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे और इसके लिए जो है हम कुछ फार्मूलों को उपयोग में लाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूले लिख लेते हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये फार्मूला होता है। और दूसरा एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये वाला फार्मूला लगाना है हमको इस सवाल में। इससे पहले ये जो है ये तो सेम वैल्यू डी है, यानी इसको हम अल्फा ही कहते हैं, अल्फा ही लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा वाला पद दिया है इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। देखो, बीटा की 1 से गुणा करवाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा और ये वाला प्लस लिखेंगे। अल्फ़ा की 1 से गुणा करवाएंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, और बटे में अल्फ़ा और बीटा की गुणा करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसको अगर हम सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यह मान हमको ज्ञात करना है। और ये जो दिया हुआ है इसको भी नीचे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यह मान ज्ञात करना है। इन दोनों के हमें मान चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करने से पहले हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम तुलना करवाएंगे सबसे पहले इस वाले समीकरण की, और a b c के मान निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर देखोगे x² है, यहाँ पर भी x²। इसका मतलब क्या है, आगे इसके a दिया है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, क्योंकि सभी संख्याओं के गुणे में 1 हम लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि हम 1 लिख सकते हैं, यानी b बराबर भी 1 होगा। अगला दिया है c का मान 1 होगा, यानी कि ए बी सी तीनों के मान कितने आ गए, 1 आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इसमें हमको मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a लिखेंगे। सबसे पहले माइनस दिया है तो हम माइनस ऐसे ही लिख लेंगे, और b का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख लेंगे, और a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a दिया हुआ है, तो हम c/a लिख लेंगे। c का मान यहाँ पर कितना है, 1 है तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे, और
ए का मान कितना आया है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 1 एकम 1 होता है, यानी इसका भी मान 1 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर प्लस का 1 आ गया। अब हमको सबसे पहले इस वाले पद में रखना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे, और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसका भी मान 1 है, तो 1 लिख लेंगे। 1 एकम 1 यानी माइनस का 1 आ जाएगा हमारा आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर हम कह सकते हैं 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान कितना आएगा, माइनस का 1 जो है होगा। अब हम इसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस वाले की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्टली मान -1 दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 रख लेंगे, यानी दूसरा भी आंसर माइनस का 1 आएगा। तो हम इसे जो है कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 और 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा बराबर -1। दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है। यह जो है हमारा प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर देख पाओगे कि दिया हुआ है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद, ये स्क्वायर है यहाँ पर, 4x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यांक हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का अब मान चाहिए, और 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले ये पद लिख लेंगे, यहाँ पर बहुपद लिखेंगे 4x² प्लस 3x और प्लस का 7 लिख लेंगे। अब हम सीरियल वाइज करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, पहले सवाल में हमने फार्मूला लिख लिया था। अब हम इसको सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे। कंपेयरिंग किससे करवानी है, ax² प्लस bx और प्लस का c से हमें जो है तुलना करवानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने पर, अगर आप चाहो तो बराबर भी 0 भी लिख सकते हो, से तुलना करने पर यहाँ पर तुलना करवाएंगे। आप देखोगे x² a यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ b, यहाँ 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस की जगह पर माइनस होता तो हम सिंबल जो है यहाँ माइनस का आगे लगाते। c बराबर 7 है यहाँ पर दिया हुआ, तो c बराबर 7 लिखेंगे। अगर प्लस की वैल्यू है इसलिए सिंबल नहीं लगाए जा रहे, अगर माइनस होता तो हम यहाँ पर माइनस अवश्य लगाते। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, और दूसरा फार्मूला है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, यह हमारा फार्मूला होता है। अगर हम -b की जगह पर मान रखेंगे तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, ये सूत्र वाला, और b का मान 3 है तो 3 रखेंगे। a का मान कितना दिया हुआ 4 है, तो 4 रखेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 बटे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, c का मान 7 है और a का मान 4 है, तो a की जगह पर 4 लिखेंगे, तो 7 बटे 4 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। यह हमारे आंसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए हमें जो है इनको सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। जैसे ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा गुणे बीटा, तो या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका मान कितना है, नीचे आया है c बटे a यानी 7 बटे 4, तो हम यहाँ पर 7 बटे 4 जो है लिख लेंगे, क्योंकि यह अल्फ़ा इंटू बीटा सेम दिया हुआ है। अब 1 बटे अल्फ़ा दिया हुआ है प्लस 1 बटे बीटा दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा एक कम अल्फ़ा, बीटा एक कम बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं वैसे ही हल किए। जैसे बीटा की 1 से गुणा कराएंगे तो बीटा हो गया, और अल्फ़ा की 1 से गुणा तो अल्फ़ा हो गया। नीचे अल्फ़ा और बीटा की गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इनके मान रखने की ज़रूरत है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम रखेंगे -3 बटे 4।
जो दिया हुआ है वो हमने मान रखा और फिर जो है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है 7/4। तो हम 7/4 यहाँ पर मान रखेंगे। यहाँ से 4 जो है कट जाएगा और हमारा आंसर जो होगा -3 ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है 7 आ जाएगा। यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर कितना आ गया -3/7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस 5x माइनस 1 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम सही कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमको किसके किसके मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखोगे अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया हुआ, यहाँ भी अल्फ़ा दिया, यहाँ भी बीटा दिया हुआ है, यानी कि दोनों की वैल्यू जो है सेम दी हुई है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों का जो है सेम लिख लेंगे और यहाँ पर सेम कॉमन ले लेंगे। जैसे हम यहाँ कॉमन लें तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है कॉमन लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों में हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में यहाँ पर जब कॉमन ले लिए हैं तो केवल अल्फ़ा बचेगा, क्योंकि 2 अल्फ़ा थे, एक अल्फ़ा बाहर ले लिया गया तो एक अल्फ़ा अंदर बच जाएगा। बीटा 1 था, एक कॉमन ले लिए तो एक भी नहीं बचेगा, यानी इसके बाद हमें यहाँ पर प्लस बचेगा। यहाँ पर अल्फ़ा 1 था, कॉमन ले लिए तो अब कुछ नहीं बचेगा अल्फ़ा की जगह पर। बीटा 2 थे तो एक कॉमन ले लिए तो एक बच जाएगा। यानी कि हमको चाहिए मान अल्फ़ा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। इसका मतलब है कि हमको फिर से तुलना करवानी होगी और उसके जो है मान निकालने होंगे। हम सबसे पहले बहुपद लिखेंगे 4x² माइनस 5x माइनस का 1 लिखेंगे। अब इसकी तुलना जो है हम किससे करवाएंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से हम तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे x² है और यहाँ a है, यहाँ कितना है 4 है, तो हम 4 लिख लेंगे, यानी a बराबर कितना आ गया 4। अगला bx दिया है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ b है, यहाँ -5 है, इसका मतलब है b बराबर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। c है, यहाँ -1 है, तो हम लिख लेंगे c बराबर -1 जो है लिख लेंगे। दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमको निकालना है। इसका फार्मूला हमें पता है क्योंकि हमने अभी सभी सवालों में इस फार्मूले का उपयोग किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a। तो -b की वैल्यू सबसे पहले सूत्र वाला माइनस लिखेंगे। अब b का मान भी माइनस में है तो हम फिर -5 लिखेंगे, जितनी वैल्यू है माइनस के b की। यानी a का मान अब कितना दिया हुआ 4 दिया है तो 4 लिख लेंगे। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा गुणे बीटा हम लिख लेंगे। इसकी वैल्यू जो होती यानी फार्मूला होता है c/a। तो c का मान कितना दिया हुआ है -1 है और a का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो हम 4 रख लेंगे। यानी यहाँ पर देखें तो c का मान -1/4 ये किसका आ रहा, अल्फ़ा इंटू बीटा का आ रहा और अल्फ़ा प्लस बीटा का 5/4 आ रहा है। तो अब हमें इन दोनों के मान जो है निकाल लिए। अब इन दोनों के मान हमें इस जो हमने फार्मूले में कॉमन लिया था उसमें जो लगाया था उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर मान रखने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 है। यहाँ पर देखोगे गुणा लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। अल्फ़ा गुणे बीटा कितना मान है -1/4, तो -1/4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है, तो हम गुणा लगा लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, इसका मान 5/4 है, तो हम 5/4 लिख लेंगे। अब ऊपर वाले की गुणा और नीचे वाले की गुणा कराएंगे। ऊपर की गुणा ऊपर से 5 एकम -5 हो जाएगा, नीचे वाले की गुणा 4 चक्कू 16 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, -5/16 आएगा। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी सवाल में समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद f(x) बराबर x² माइनस p ब्रैकेट में x + 1 माइनस c के शून्यांक हैं तो अल्फा + 1 बीटा + 1 का जो है मान निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस बहुपद को नोट करेंगे, यानी लिखेंगे f ब्रैकेट में लिखेंगे x बराबर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे x² माइनस p की गुणा x से करवाएंगे तो हमारा px हो जाएगा, और माइनस p की गुणा 1 से करवाएंगे तो माइनस का p हो जाएगा, और ये माइनस का c दिया है हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसमें जो है बहुपद वाला सवाल दिया हुआ है तो इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो फार्मूला लगेगा ही, और ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना तो करनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ पर अब दूसरे स्टेप में इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं। अल्फ़ा की गुणा बीटा से करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा की गुणा बीटा से तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की गुणा 1 से करवाएंगे और अब हम प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस के हैं दोनों, तो अल्फ़ा एकम अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की गुणा दोनों से करवा दिए हैं, अब दूसरे वाले पद की पहले से गुणा करवाएंगे। देखो यहाँ पर a की गुणा करवाए थे अल्फ़ा की गुणा तो बीटा से तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अब 1 की गुणा बीटा से करवाएंगे तो बीटा एकम बीटा हो जाएगा। फिर 1 की गुणा 1 से करवाएंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। ये वाली गुणा किससे हुई है, इससे, और फिर इसकी गुणा इससे हुई है तो ये आ गया। आप यहाँ पर देखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया है, तो इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम तुलना किससे करवाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर x², यहाँ x², इसका मतलब है आगे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर x है, यहाँ भी x है, और यहाँ b का मान p हो जाएगा क्योंकि b दूसरे वाले में p दिया हुआ, लेकिन माइनस का है तो हम माइनस का लिखेंगे। अगली बार c दिया है, c के पास ये पूरा पद है, यानी c की वैल्यू ये जो शेष बची है वो पूरी हो जाएगी, यानी c बराबर माइनस का p और माइनस का c हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a वाला। माइनस का b, पहले माइनस दिया तो माइनस लगा लेंगे, b का मान माइनस का p है तो माइनस का p लिख लेंगे, और बटे में a की जगह पर 1 लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा और p का मान कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। दूसरा दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a होता है तो हम c बटे a लिख लेंगे। c का मान यहाँ कितना दिया है, माइनस का p माइनस का c, और बटे में a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से हम सभी वैल्यू को इस वाले फार्मूले में लिखेंगे। तो c का मान कितना है, माइनस का p माइनस का c, और a का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख लेंगे। तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस का p माइनस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब मान रखेंगे इस वाले पद में तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर माइनस का p और माइनस का c लिखेंगे। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, इसकी जगह पर हम केवल ये p रखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू p आई है तो हम यहाँ पर p रख लेंगे। अब हमको ये प्लस का 1 दिया है तो प्लस का 1 लिख लेंगे। यहाँ पर देखोगे माइनस का p और प्लस का p कट जाएगा, ये जो है लिखा हुआ है माइनस का c और ये प्लस का 1, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। यानी हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 1
और आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, 1 माइनस का सी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्लस का था तो प्लस का एक हो गया, माइनस का सी था तो उसको जो है आगे लिख लिया, यानी 1 माइनस सी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको जो है शून्यांक ज्ञात करना है कि इनकी जो है वैल्यू क्या होगी, x का मान क्या होगा, इसे हम ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, जिससे बहुत ही आसान तरीके से x के मान आ जाएंगे। अगर आप x के मान निकालना सीखना चाहते हो, यानी गुणनखंड सीखना चाहते हो, तो आपको बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप बहुत ही आसान तरीके से बहुपद के गुणनखंड निकालना सीख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हमको इस पद में आप देखोगे 6 नीचे दिया है, लेकिन बाकी किसी में नहीं है, तो हमको हर बराबर करना होगा। यानी इसके नीचे भी 6 से गुणा कराएंगे तो 6 से ऊपर भी गुणा करवाएंगे, यहाँ पर 6 से गुणा कराएंगे तो नीचे भी गुणा करवाएंगे। अब आप देखोगे कि तीनों में 6 हो गया, और ऊपर 6x² प्लस 1x माइनस 2 छाक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले 6x² प्लस का 1x माइनस का 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। सबके नीचे 6 है, तो इसका मतलब है 6 कॉमन ले लेंगे और बराबर हम 0 लगा लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची की गुणा करवा लेंगे। इसकी गुणा 1 से करवाएंगे तो इतना ही रहेगा, यानी 6x² माइन प्लस का 1x माइनस का 12 और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो इसके लिए हम 12 की गुणा अगर 6 से करवाएंगे तो 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 छंग कितना होगा, 72 होगा। और 72 के हमें जो है ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 बच जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए। तो 9 8 72 होता है, एक जोड़ा है 9 8 72। 9 से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और 9 8 की गुणा 72 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम जो है यही गुणनखंड का उपयोग करेंगे, 6x² प्लस 9x। अब प्लस का 9x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस के 9 से माइनस का 8 घटाओगे तभी आपके पास 1 बचेगा, वो भी काहे का, प्लस का जो है 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखे 9x माइनस 8x। अब ये माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 12 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और 0 लिखेंगे। अब दो पदों में जो है हमको कॉमन लेना है। जो भी संख्या कॉमन दिख रही वह हम कॉमन लेंगे। जैसे संख्या 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है। इसका मतलब 3 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ है, यहाँ भी x है, लेकिन हमको जो है 1x, यहाँ 2x है, यहाँ 1x, तो इसका मतलब है 1x कॉमन मिल जाएगा। अब 3 से हम भाग करेंगे 6 को तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1x से x को भाग करेंगे तो 1x से 1x कट जाएगा तो 1 ही x बचेगा, यहाँ पर लिख लेंगे। ये प्लस लिख लेंगे। 3 से 9 को भाग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। x से x को भाग करेंगे तो कट जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। अब माइनस का 8x और माइनस का 12 है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हम माइनस का जो है कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। तो 4 दूनी 8, 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी ये 2x प्लस 3 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर आपका सवाल सही लग रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर हम कॉमन अगर जो लेंगे, देखो 2x प्लस 3 अगर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों जगह है, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये 3x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4 बच जाएगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है 2x प्लस 3, अब हम इसको लिखेंगे बराबर 0, और दूसरा जो पद दिया है उसको भी कुछ इसी प्रकार लिख लेंगे।
3x माइनस 4 बराबर 0। इसको लिख लेंगे। ये 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ये जो 2 गुणे में x के लिखा है, अगर बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3 ये 2 गुणे वाला बटे में पहुंच जाएगा, यानी बटे में 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 बटे 2 आ जाएगा। इसको हम पक्षांतर करेंगे माइनस के 4 को उधर तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 3x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। यह 3 जो दिया हुआ है गुणे में है और गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3 बटे 2 कामा 4 बटे 3। यह जो है इसके जो है शून्यांक हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फ़ा का मान माइनस का 3 बटे 2 और बीटा का मान 4 बटे 3 है। यह जो है इस सवाल के शून्यांक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि एक द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर के दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यांक 2 है, तब के का मान जो है ज्ञात करना है। एक शून्यांक का मतलब क्या है यहाँ पर कि x की जो वैल्यू दी हुई है वह हमारी 2 दी हुई है। x की जगह पर हमको 2 रखना है, तो यहाँ पर जहाँ भी x दिया है वहाँ पर 2 रखेंगे। पहले k दिया हुआ है तो हम k लिखेंगे और फिर गुणा लगाएंगे, x स्क्वायर की जगह पर 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, x है तो इसकी जगह पर हम 2 लिखेंगे, 3 गुणे 2 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे और k लिखेंगे बराबर 0 हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर k लिखेंगे गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, प्लस 3 दूनी 6 तो हम 6 लिख लेंगे, प्लस का k है तो k लिख लेंगे बराबर 0, ये लिख लेंगे। k की 4 से गुणा करवाएंगे तो 4k हो जाएगा, प्लस 6 प्लस k लिख लेंगे और बराबर 0 लिखेंगे। 4k और प्लस 1k जोड़ देंगे तो a 5k हो जाएगा। यहाँ पर जो 6 दिया हुआ है यह प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 जो है गुणे में है और गुणे वाला हमेशा पद जो है बराबर के दूसरी तरफ बटे में आता है, यानी k बराबर माइनस का 6 और बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि k बराबर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 6 बटे 5 हमारा आंसर जो है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो दूसरे शून्यांक का हमें मान निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखा है, जो भी वैल्यू x की है, यानी कि x का एक शून्यांक दिया है x बराबर -3, यानी कि ये वाला शून्यांक हम इस समीकरण में x की जगह पर रख लेंगे और उसकी वैल्यू रखने के बाद हम k का मान निकाल लेंगे। जो भी k की वैल्यू आएगी फिर उसे हम इस समीकरण में रख देंगे, जिससे हमें एक जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगा और हम फिर उस समीकरण के गुणनखंड कर देंगे, जिससे 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। उनमें से एक -3 होगा और एक जो दूसरा गुणनखंड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें x की जगह पर -3 वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं k -1 और x स्क्वायर जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे -3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस दिया हुआ है ये वाला तो प्लस लगा लेंगे, k लिखा हुआ है तो हम k लिखेंगे, x की वैल्यू -3 है तो गुणे -3 लिख लेंगे और प्लस का 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर -3 का स्क्वायर दिया हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे। पहले k -1 जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे और गुणा लगाएंगे। -3 का स्क्वायर 3 × 9 होता है और माइनस माइनस जो है
प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, प्लस -3 की के से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3 के हो जाएगा। फिर हम प्लस का 1 ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम 9 की गुणा के से करवाएंगे तो 9 के हो जाएगा, और 9 की गुणा 1 से करवाएंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का 3 के हो जाएगा, प्लस का 1 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर जो भी के वाली वैल्यू है, एक में अगर जो जुड़ रहा होगा तो उसे जोड़ लेंगे और घट रहा होगा तो उसे घटा लेंगे। जैसे 9 के दिया है प्लस का और 3 के माइनस का है, तो यह इससे घट जाएगा और कितना बच जाएगा 6 के बच जाएगा। यानी 9 से 3 लेस करेंगे 6 और के था तो के लिख लेंगे। 9 ये माइनस का है, ये 1 प्लस का है, तो 9 से 1 निकालेंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। अगर हम चाहें तो सबके बराबर में 0 जो है लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब हम 8 जो दिया हुआ है माइनस का 8 दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, यानी 6 के बराबर प्लस का 8 हो जाएगा। ये जो 6 गुणे में है के गुणे वाला जो है 8 के बटे में हो जाएगा, यानी के बराबर 8 बटे 6 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, यहाँ पर हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर के की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं के का मान जो है कितना आ गया, यहाँ पर के का मान जो है हमारा 4/3 आ गया। अब इस के मान को हमको करना क्या है, के मान को इस समीकरण में रख देना है। यानी ये जो बहुपद दिया था इसमें हम के का मान रखेंगे। तो यहाँ के की जगह पर 4/3 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे के की जगह पर कितना 4/3, फिर माइनस का 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और x का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। के दिया हुआ है कितना है 4/3, तो 4/3 लिख लेंगे, और x दिया है तो x लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे 1 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम 4/3 माइनस 1 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। 4 से 3 लेस करेंगे तो 1 बच जाएगा, और नीचे कितना होगा 3 जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख लेंगे, फिर x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, ये 4/3 ऐसे ही लिख लेंगे और x लिख लेंगे, प्लस 1 लिख लेंगे। इन दोनों में 3 3 है, इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 से ऊपर नीचे हम गुणा करवा लेंगे। सबके बराबर में हम चाहें तो 0 जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 3 कॉमन हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, और पूरे के नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची की गुणा करवाएंगे। इस वाले पद की 1 से गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा, और 3 की गुणा 0 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, और बराबर कितना 3 0 हो जाएगा। अब इसका हम बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है। अगर आप गुणनखंड हल करना नहीं जानते हो तो इसकी बेसिक विधि का प्रयोग जो है हम बेसिक मैथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए गए हैं, गुणनखंड को हल करवाने के लिए ट्रिक बताई गई है, उसे देखकर आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो हम यहाँ पर करते क्या है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 एक कितना होता है 4, यानी यहाँ पर हम 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, और प्लस 3 बराबर 0 कर लेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये 1 जो है 3 के गुणे में भी होता है, तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, यानी 1x कॉमन ले सकते हैं। 1 का मतलब उतना ही रहेगा जितना है 1 है, अगर x की 1 से गुणा करवाएंगे तो x ही रहेगा, चाहो तो ना लिखो तब भी कोई बात नहीं है। 1 x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, ये प्लस होगा और ये 3 बच जाएगा, क्योंकि x जो है हमने कॉमन ले लिया है। प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लें तो यहाँ x बच जाएगा, और ये प्लस और ये 3 बच जाएगा, बराबर हम 0 लिख लेंगे। x प्लस 3 दोनों सेम हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 3,
और यहाँ पर एक एक्स प्लस कितना बच जाएगा, ये वाला 1 बच जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे। अगर अब हम इसे x प्लस 3 बराबर 0 लिखे तो ये जो 3 दिया हुआ दूसरी तरफ जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 1 माइनस की 3 आ गई। अब हम इस वाले को लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं एक एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, एक एक्स बराबर माइनस का 1। एक जो है अगर जो ना लिखे तब भी कोई बात नहीं है, एक इक्कम एक हो जाएगा। यानी यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि कहा था दूसरे का मान क्या होगा, पहला शून्यांक -3 था, जो आपका यहाँ पर आंसर -3 आया, ये तो पहले से दिया हुआ था। लेकिन दूसरा शून्यांक जो है कितना आ गया हमारा, -1। यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि बहुपद f(x) बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमें a का मान जो है ज्ञात करना है। ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ पर जो a दिख रहा है इसका मान चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ a दिया हुआ है, यानी a का मान a ही है। a की जगह पर हम कितना रखेंगे, a ही रखेंगे। और b का मान जो दिया, x यहाँ है, x यहाँ है, b का मान माइनस का 6 हो जाएगा। यानी b का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और c का मान जो है प्लस का 4 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c बटे a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्टली 4 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पर 4 लिख लेंगे। और c का मान कितना दिया है, 4 है तो 4 लिख लेंगे। और नीचे a दिया है तो a लिख लेंगे। अब इसके नीचे 1 मानकर कैंची की गुणा कराएंगे तो a की 4 से गुणा होगी तो 4a हो जाएगा, और 4 इक्कम 4 हो जाएगा। ये 4 की गुणा 1 से होगी तो 4 हो जाएगा, 4 इक्कम 4 हो जाएगा। यानी ये वाला 4 कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस सवाल में केवल हमें a का मान ज्ञात करना था, इसलिए आप यहाँ पर a बराबर 1 लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब हमें जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग 8 और इनके शून्यांकों का गुणनफल 12 है। यहाँ बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए और बहुपद के शून्यांक भी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी वैल्यू दी है उसको हम लिख लेते हैं, फिर हम फार्मूला लिखेंगे और फिर बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योग का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 8 है। फिर गुणनफल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि अल्फा गुणे बीटा या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाहर x होता है, फिर प्लस होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर 0 के। ये हमारा फार्मूला है। इसमें हम इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारा बहुपद जो दिया हुआ है वह बन जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 8 लिखेंगे, ये 8 हो गया। ये बाहर x था तो x लिख लेंगे, ये प्लस लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 12, तो हम 12 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। बराबर कितना, 0। यही जो है हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो एक क्वेश्चन का आंसर है यह द्विघात बहुपद का। अब हमको इसके जो है गुणनखंड करने हैं और शून्यांक निकालना है।
तो इसके लिए हम 12 की गुणा x से करवाएंगे x स्क्वायर से, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 6 दूनी 12 अगर हम कर देंगे तो 6 दो 8 होता है, और गुणा करने पर 12 तो 6 दूनी 12 भी होता है। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 2x, क्योंकि -6 और -2 जोड़ेंगे तभी माइनस का 8 होगा, और गुणा करवाएंगे तभी 12 होगा प्लस का। 8x की जगह पर माइनस का 6x और माइनस का 2x लिख लिया, प्लस 12 लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर दो दो पदों में अगर हम कॉमन लेंगे तो x दोनों में दिया है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x ये वाला माइनस बच जाएगा और 6 हो जाएगा। ये माइनस कॉमन लेंगे और कितना 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से -2 चला जाएगा तो ये प्लस का x बच जाएगा, और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 छः कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x - 6 और x - 6 सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, x - 6 कॉमन ले लेंगे तो ये x ये -2 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा x - 6 एक ब्रैकेट में, x - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और बराबर 0 लिख लेंगे। x - 6 बराबर 0 अगर लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा 6 हो जाएगा। x - 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। चाहो तो हम प्लस लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर +6 लिख भी सकते हैं और ना भी लिखे कोई बात नहीं, यानी कि यहाँ पर शून्यांक जो कहा था वो 6, 2 आ गए, और जो समीकरण यानी बहुपद था x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12 हो गया। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों आंसर हो जाएंगे इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 5 और गुणनफल 6 दिया है। यहाँ बहुपद के शून्यांकों को भी ज्ञात करना है, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो है एक द्विघात बहुपद बनाना है, और दूसरा फिर उसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यांक भी बताना है। इसके लिए जो भी वैल्यू दे रखा है उसे हम नोट करेंगे। शून्यांकों का योग का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5, इसे हम नोट कर लेंगे। फिर गुणनफल दिया हुआ है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ 6, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हम द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फार्मूला लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाहर x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, मूलों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। फिर x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है तो 5 लिख लेंगे, और ये x दिया है तो x लिख लेंगे, ये प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा 6 दिया हुआ है तो हम 6 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद आ गया यह हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर है, यानी द्विघात बहुपद का। तो हमारा यहाँ पर बहुपद क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह हमें जो है ज्ञात करना था। अब हमें जो बहुपद के शून्यांक निकालने थे उसके लिए हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 6 की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे तो 6x स्क्वायर हो गया। अब हमको गुणा कराने पर 6x स्क्वायर और जोड़ने पर 5 चाहिए, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 2 कितना होता है 5 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 और 2 हमारे गुणनखंड आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 3x और फिर माइनस का 2x, और ये प्लस का जो है 6 लिख लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। दो दो पदों में अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में तो यहाँ पर x है यहाँ पर x है, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 3 6 यानी 3 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 3 सेम है, अगर हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये x और ये -2 बच जाएगा, यानी x -2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार लिखें x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दूसरे को हम x -2 बराबर 0 अगर लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ शून्यांक कहा था बहुपदों के, तो बहुपद के शून्यांक कितने आ गए, 3, 2 जो है इस सवाल में बहुपद के शून्यांक हो गए, और यहाँ पर ये जो है यह द्विघात बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 और -3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो शून्यांक दिए हुए हैं, ना तो यहाँ पर योगफल कहा है और ना यहाँ पर गुणनफल कहा है, डायरेक्टली शून्यांक दिया है। इसका मतलब है कि ये अल्फा दिया हुआ है 5 और बीटा दिया हुआ है -3, और फिर हमसे जो है द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाहर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे, बाहर x है तो x लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -3 है, ये हम लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि x² जो वैल्यू दी हुई है इसको ऐसे हम लिख लेंगे, फिर 5 से अगर -3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, और वो भी प्लस का। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 2 बच गया तो वो 2 लिख लेंगे। ये बाहर x है तो x लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 या कितना हो गया, 15 बराबर 0। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद जो है x² - 2x - 15, यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, x² - 2x - 15 बराबर 0। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के शून्यांक हैं तो अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो बहुपद लिखिए। यानी कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए हमको डायरेक्टली वैल्यू दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हमको केवल फार्मूले में इनकी वैल्यू को फिक्स कर देना है और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाहर x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। यह जो है हमारा फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है, और ये बाहर x है तो हम x लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है तो हम 4 लिख लेंगे और बराबर 0 लिख देंगे। यानी यही हमारा जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसे हमें इस सवाल में ज्ञात करना था। तो हमको केवल फार्मूला लिखना है और फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे, बस आंसर हो जाएगा x² - 6x + 4 बराबर 0। यह द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, यदि अल्फा बीटा बहुपद हैं, x² + 6x + 2 के शून्यांक हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सबसे पहले सही करने के लिए कुछ इस प्रकार लिखेंगे, बीटा की गुणा 1 से करवाएंगे तो यहाँ बीटा हो जाएगा, और अल्फा की गुणा 1 से करवाएंगे तो अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले की गुणा होगी। अब हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा
बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें जो है ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ये समीकरण दिया हुआ है जिसकी हम कंपेयरिंग करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से कट गया, मान लो काट लेते हैं या ना काटे कोई बात नहीं है। तो यहाँ ए की जगह पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ हम कल्पना कर लेते हैं थोड़ा, एक्स स्क्वायर दिया सेम है, ए दिया यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स है और यहाँ बी है, यहाँ 6 है तो हम बी का मान 6 लिख लेंगे यानी 6 लिख लेंगे। फिर सी दिया है, यहाँ 2 है तो सी बराबर 2 लिख लेंगे। ये हमारी जो है वैल्यू हो गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, यह फार्मूला होता है। तो पहले माइनस दिया है तो ये माइनस लिख लेंगे, b का मान 6 है तो 6 लिख लेंगे और a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। 6 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 6 ही रहेगा। इसके बाद अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे जिसका मान माइनस का, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c बटे a होती है। तो यहाँ पर हम c बटे a लिख लेंगे। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का एक फार्मूला होता है c बटे a, तो यहाँ पर हम c का मान कितना रखेंगे, c जो है 2 दिया हुआ है और a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी कि ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें ये जो ऊपर ज्ञात करना था 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, जिसका मान यह आया था, इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 6 है तो ऊपर हम माइनस का 6 रखेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है तो हम 2 रख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यानी यहाँ पर जो है माइनस का 3 आ जाएगा। यह जो है हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हैं तो हमें 1 बटे अल्फ़ा माइनस 1 बटे बीटा इसका जो है मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर से हम इस वैल्यू को सही करेंगे। तो बीटा की जगह पर बीटा एकम बीटा हो जाएगा, बीटा की 1 से गुणा करवाएंगे और फिर अल्फ़ा की 1 से गुणा कराएंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा हो जाएगा। नीचे गुणा कराएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास फार्मूले तो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको हमको क्या करना है, इसको प्लस वाले फार्मूले में बदलना है। तो इसके लिए हम फार्मूला 1 लिखेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा। अगर जो इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीटा माइनस अल्फ़ा और इसका होल आर स्क्वायर अगर जो करेंगे तो इसकी जगह पर हम यही लिखेंगे, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर अगर लिखेंगे और माइनस यहाँ पर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखें और बराबर में हम इसको लिखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला होता है। ये वाली वैल्यू की जगह पर यहाँ पर हम ये पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जो लिखेंगे तो ये तो ऐसे हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा इसका होल आर स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा ये लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा और ये जो है माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वैल्यू जो है हो जाएगी।
अब हमको इसकी जगह पर बीटा माइनस अल्फ़ा की जगह पर ये जो है रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है बीटा माइनस अल्फ़ा जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूल लग जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये और इस पर जो है अंडर रूल लगा सकते हैं। ये वैल्यू हम इसकी जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिख लेंगे और इस पर अंडर रूट रहेगा और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमको मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है ये यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम तुलना करवाएंगे, कंपेयरिंग करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवाएंगे। तो एक्स स्क्वायर ए यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ b है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है यहाँ पर भी। यहाँ c है, यहाँ -2 है तो c का मान -2 हो जाएगा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, माइनस ये हो गया, b का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे और a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि इस फार्मूले में रखना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c बटे ए। तो हम c का मान क्या निकाले हैं -2, तो -2 रखेंगे, a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे, माइनस के 2 को 1 से भाग करेंगे तो -2 ही रहेगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 हो गई। अब यहाँ फार्मूले में रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, ये माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है तो -2 लिख लेंगे और अंडर रूट है ऊपर तो अंडर रूट लगाएंगे, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है तो -2 लिख लेंगे। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का 1, और ये जो माइनस दिया है 4 दूनी 8, माइनस का 8 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 ये जो है प्लस का हो जाएगा और इस पर अंडर रूट है, बटे में -2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अंडर रूट का, और बटे में 2 हो जाएगा। अंडर रूट जो 9 का होता है वह 3 होता है और नीचे 2 है वो भी माइनस का, तो हम आगे माइनस लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है 1 बटे अल्फ़ा माइनस 1 बटे बीटा बराबर -3/2। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, -3/2 यह हमारा आंसर है। यहाँ पर यह जो पद किया गया है पूरा आपको समझाने के लिए किया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर b माइनस अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली जो है यही नोट कर सकते हो। ये कहाँ से आया है ये सिर्फ बताने के लिए इतना समझाया गया। यहाँ पर जो है हो सकता हो ना समझ में आया हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का उधर होता है +2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर प्लस का उधर से लाएंगे तो माइनस का इधर हो जाएगा, इसलिए यह लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यांक हैं तो बीटा बटे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बीटा की बीटा से गुणा तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की अल्फ़ा से गुणा तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है यहाँ पर एक जैसा कर लेते हैं, ए जैसा बना लेते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसलिए ऊपर वाले की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। जैसे फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको हमको बदलकर इन्हीं दो के जैसा करना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर बराबर
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये 2 अल्फा इंटू बीटा इस तरफ ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर और प्लस, एक मिनट, यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है तो इधर भी प्लस ही होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो हमारा यह इस तरफ वैल्यू जो आएगी वो माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस वाले पद में हमें जो है जो भी मान निकालेंगे इस शून्यांक से यानी बहुपद से उसकी वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम जो है कंपेयरिंग किससे करवाएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयरिंग करवाएंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ 6 है, इसका मतलब ए बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ बी है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब बी बराबर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ सी बराबर कितना है? माइनस का 2 है, तो ये सी बराबर -2 लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का बी जो दिया है ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे, ए का मान 6 है तो 6 लिख लेंगे। यानी माइनस का 1 बटे 6 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सी का मान -2 हो जाएगा और बटे में ए का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 3 6 हो जाएगा। यानी माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे इस वाले पद में, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल आर स्क्वायर कितना दिया? माइनस का 1/6, इसका होल आर स्क्वायर है तो हम इसको होल आर स्क्वायर कर लेंगे। ये माइनस लगाएंगे 2 अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू दी है माइनस का 1/3 दिया है तो ये माइनस का 1/3 लिख लेंगे। पूरे के बटे में अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ बराबर लगाएंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये लिख लेंगे। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा और नीचे 3 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 36 है तो 12 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 3 = 36 यानी 12 हो जाएगा। ये 1 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटे में 12 × 3 = 36 और 36 ये दिया है तो 36 कॉमन हो जाएगा। पूरे के बटे में माइनस का 1/3 लिख लेंगे हम। यहाँ पर अब जो वैल्यू आ रही है इसको हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 और 24 तो 25 हो जाएगा और बटे में कितना लिख लेंगे? 36 लिख लेंगे। पूरे के बटे में ये जो 1/3 है ये दर्जा पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3 बटे माइनस का 1 हो जाएगा। अगर 3 से काटेंगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6 यानी 12 हो गया। ऊपर 25 लिखा हुआ है तो 25 लिख लेंगे और 12 × 12 यानी माइनस का कितना हो जाएगा? 12। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 25/12 हमारा आंसर हो जाएगा बीटा बटे अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा का 25/-12। यह आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद है, इसके शून्यांक है तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सी का मान ज्ञात करना है कि सी की वैल्यू जो है क्या होगी। इसके लिए हमको करना क्या है? चाहो तो इसकी सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं। अल्फा की गुणा बीटा से करवाएंगे। पहले देखो अल्फा की गुणा बीटा से, फिर अल्फा की गुणा 1 से, फिर 1 की गुणा बीटा से
और 1 की गुणा 1 से। तो अल्फ़ा की गुणा बीटा से करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा, और अल्फ़ा की 1 से गुणा कराएंगे तो अल्फ़ा एकम अल्फ़ा हो जाएगा। 1 की बीटा से करवाएंगे तो प्लस 1 की बीटा एकम बीटा हो जाएगा। 1 की गुणा 1 से करवाएंगे तो 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये पद और ये देखोगे यहाँ पर लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस, इसको हम चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लोगे तब भी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर बराबर ऐसे जो है लिख लेंगे। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रख देना है। इसके लिए अब हम यहाँ पर पहले p की गुणा करवाएंगे, फिर ABC का मान निकालेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल वाला। x की गुणा x जैसे दिया हुआ वैसे ही लिख लेंगे, माइनस p की गुणा x से करवाएंगे तो माइनस का px, माइनस के p की 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का p कम p हो जाएगा, और फिर जो है माइनस का c लिख लेंगे। अब यहाँ पर तुलना अगर हम करवाएं ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से, तो हमारा यहाँ x स्क्वायर, यहाँ a यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ b है, यहाँ p है, यानी कि b का मान p होगा, और भी माइनस लगा है तो माइनस p लिख लेंगे। c का मान जो है ये पूरे वाले पद हो जाएंगे, तो c की जगह पर कितना लिखना है, माइनस का p और माइनस का c लिख लेंगे। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a हो जाएगा। इसके लिए माइनस का b जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे माइनस सबसे पहले, और b की जगह पर माइनस का p लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का p बटे में a की जगह पर 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो p हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तब भी p रहेगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a दिया हुआ है, तो c बटे a लिख लेंगे। c का मान कितना है, माइनस का p और माइनस का c, ये जो है पूरा c का मान, तो c लिख लेंगे। a का मान 1 है तो इतना ही रहेगा, यानी माइनस का p और माइनस का c लिख लेंगे। ये किसका मान है, अल्फ़ा इंटू बीटा का। अब यहाँ पर हमको जो है इस वाले पद में वैल्यू रखनी है। अल्फ़ा इंटू बीटा पहले दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस p, फिर माइनस का c है तो ये लिख लेंगे और ये प्लस लगाएंगे। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान p है तो इसकी जगह पर p रखेंगे, p लिख लेते हैं। फिर दिया हुआ है यहाँ पर प्लस का 1 है तो 1 लिख लेंगे प्लस का। यहाँ पर आप देखोगे बराबर 0 लिखा तो बराबर 0 लिख लेंगे। p प्लस का है, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, यह माइनस का c अगर उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 बराबर c उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी c बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें जो है c का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा c बराबर 1 हो जाएगा।